यशाया 40:31। परंतु जो यहोवा की आशा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और मूर्छित न होंगे। ओबी चट्टान और उकाब। एक भुलाए हुए घाटी के ऊंचे एलियोन नामक एक बुद्धिमान और वृद्ध उकाब बाज रहता था। उसके पंख शक्तिशाली थे, आंखें तेज और आत्मा अडिग। घाटी के सारे जीव उसका सम्मान करते थे क्योंकि उसने कई तूफानों का सामना किया था और युवा पक्षियों को उड़ना, लड़ना और जीना सिखाया था। लेकिन अब उम्र हो चली थी, एलियोन की शक्ति कम होने लगी थी। उसके पंख फीके हो गए थे, चोंच कुंद हो रही थी और पंजों में पहले जैसी पकड़ नहीं थी। एक दिन पूरब से एक भीषण तूफान उठ खड़ा हुआ, घाटी के इतिहास का सबसे घना और डरावना तूफान। नौजवान उकाब डर गए। उड़ चलो, ये तूफान हमें बर्बाद कर देगा, वे चीखने लगे। पर एलियोन चट्टान पर अडिग खड़ा रहा जहां वो हमेशा बैठा करता था। उसने धीरे से बुदबुदाया, जो यहोवा की आशा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। और फिर उसने आकाश की ओर देखा और अपने पंख फैला दिए। एक युवा उकाब जेवी ने पुकारा, बुजुर्ग, तू उड़कर जाएगा या तूफान तुम्हें निगल जाएगा? चट्टानों की ओट में छिप जाओ जैसे हम सब कर रहे हैं। एलियोन की आंखों में चमक थी। उसने जवाब दिया, तूफान मेरा शत्रु नहीं है, ये तो मेरा अवसर है। उकाब तूफानों से नहीं डरते, वे उसकी हवाओं पर उड़ते हैं और ऊंचाई छूते हैं। तूफान आया और एलियोन ने चमत्कार कर दिया। उसने चट्टान से छलांग लगाई और सीधा तूफान के भीतर उड़ गया। हवा भयंकर थी, लेकिन वो उसे दबोचने की बजाय ऊपर और ऊपर उठाती गई, अंधकार के पार, गर्जना के पार, यहां तक कि उस उजाले में जिसे बाकी कोई देख भी नहीं पा रहा था, नीचे खड़े युवा उकाब चमत्कृत रह गए। जिस तूफान से वे डरे हुए थे वो एलियोन के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बन गया। जब तूफान थम गया तो एलियोन वापस आया और पहले से भी ज्यादा मजबूत। उसके पंख चमक रहे थे, उसके पंख और फैल गए थे और उसकी आत्मा और भी प्रज्वलित हो चुकी थी। जेवी ने पूछा, आपने ये कैसे किया? हमने तो समझा था कि आपकी शक्ति जा चुकी है। एलियोन मुस्कुराया और बोला, मैं चट्टान पर टिका रहा, मैंने हवा पर भरोसा किया।